हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपको बताने आई हूँ कि कैसे आप अपने शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये होना बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है और ये क्या करता है? तो एचडीएल जो है वो बेसिकली आपका जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल इधर उधर पार्ट्स में होता है उसको लेके जाता है लिवर तक, और लिवर उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को या बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर फेंकता है इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स। तो अब अगर ये बॉडी में कम होगा या सही मात्रा में नहीं होगा, एचडीएल की हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका एलडीएल बढ़ जाए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाए और वो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करे, आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट डाले, आपके लिवर के फंक्शन को ख़राब करे, आपके हार्ट को भी ख़राब करे, हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाएं और आपके कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाता है वैसे वैसे वो उस ऑर्गन को ख़त्म करता जाता है या डिस्ट्रॉय करता जाता है। तो आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड अमाउंट में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको कैसे बढ़ाना है या एडिक्वेट अमाउंट में रखना है, उसके लिए आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ये टिप्स जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो नंबर 1, अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको वेट ज़रूर कंट्रोल करना है। आपका वेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, आपके हाइट के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से, और साथ ही साथ ओबीज जो पर्सन होते हैं, जो एक्स्ट्रा ही वेट लेके घूम रहे होते हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वेट ठीक रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा भी सही रहेगी और बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। नंबर 2, आपको अपने डाइट में लो कार्ब डाइट लेना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल मत लो, बट आप लो कार्ब डाइट लो। आप ऐसा नहीं है कि राइस छोड़ दो, चपाती छोड़ दो, आप छोड़ो मत, उन्हें कम कर दो, बट बहुत ज़्यादा जैसे पोटैटो है वो इनटेक मत करो, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, वो ज़्यादा इनटेक मत करो, घर का बना खाना खाओ और लो कार्बोहाइड्रेट ज़रूर रखे अपने डाइट में। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जीरो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आप लो कार्ब डाइट ले सकते हैं। अब आप फाइबर रिच डाइट ज़रूर खाइए, जिसमें आपके स्पिनिच, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, एस्पैरागस, ये सारी चीज़ें आती हैं, लीफी वेजिटेबल्स। जितना फाइबरस फूड आप खाएंगे उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर पास आउट होंगे और आपका मोशन सही होगा, स्टूल सही रहेगा और आपको तरह तरह की एसिडिटी, ब्लोटिंग चीज़ें नहीं बनेंगी। आप चाहे तो सैलड और फ्रूट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो फाइबरस हैं, जो आपका पेट रिलीव करते हैं गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन से, और आपका स्टमक क्लियर होता है अच्छे से। नेक्स्ट आपको जो ऐड करने की ज़रूरत है वो है नट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका एचडीएल अच्छे से बना रहे बॉडी में, तो नट्स ज़रूर लीजिए, सीड्स ज़रूर लीजिए। सीड्स में जैसे पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, आप ये सीड्स का इंटेक कर सकते हैं सैलड फॉर्म में या रॉ फॉर्म में, या उनको भिगो के आप पानी में डाल के पी सकते हैं। इससे भी आपका एचडीएल नेचुरल तरीके से मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या वेपिंग करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, ट्राई टू रिड्यूस इट। आप जितना उसको कम करेंगे या कंट्रोल वे में करेंगे, उतना ही कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्लीप प्रॉपर लेना है। हम अक्सर अपनी नींद पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। हम 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, और वो भी बहुत उठ उठ के सो रहे हैं। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप अच्छी लें और स्ट्रेस फ्री लें, और साथ ही साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें जो आपको पसंद है। चाहे डांस करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे आप एक जिमिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, बट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 1 घंटे की या 45 मिनट्स की होनी चाहिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से चले और टॉक्सिन्स एडिक्वेट अमाउंट में रिमूव हो सके और आपका लिवर हेल्दी रहे। और अगर नहीं रह पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं और हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और अपने लिवर को आगे फर्दर ख़राब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।